2018 में बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लेकर आई, जिसके तहत कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहे कितने भी अरबों करोड़ों रुपए दे, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने पैसे दिए और किस पार्टी को दिए। लोगों के लिए, वोटर्स के लिए ये पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है? हम सब जानते हैं कि कोई किसी को यूं ही पैसे नहीं देता, तो ये तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिससे पैसे लेंगी उसी के लिए काम करेंगी। तो अब जब हम वोट डालने के लिए जाएं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस पार्टी को हम वोट डालने की सोच रहे हैं उसने किससे पैसे लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिससे कि हमें मालूम रहे कि चुनाव जीतने के बाद वो किसके लिए काम करेंगे। इस सूचना के बगैर तो इन्फॉर्म्ड वोटिंग हो ही नहीं सकती, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए पैसे गोपनीय तरीके से दिए जाते हैं तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। तो सीधी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे सूचना के अधिकार पर प्रहार हैं। अब सरकार कहती है कि लोगों को क्या जरूरत है ये जानने की कि कौन पैसे पार्टियों को दे रहा है, पर आप ये सोचिए कि अगर कोई पूंजीपति लोगों के बैंक से पैसे लेकर भागना चाहते हैं देश से, तो उन्हें मदद की जरूरत है, तो वो जाके रूलिंग पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दे सकते हैं और सीधा सीधा सरकार उनकी मदद करेगी भागने में। ऐसी सी तमाम कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स चाहती हैं, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहती हैं, डिफेंस डील के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहती हैं, तो वो भी चुपचाप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रूलिंग पार्टी को जाकर पैसे दे सकती हैं और रूलिंग पार्टी उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगी। अब तो भ्रष्टाचार, किकबैक्स, ये सब और भी आसान हो जाएगा। सब पैसे का खेल है। चुनाव में कौन किसको पैसे दे रहा है ये जानना वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं।